Assalamu alaikum student. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is conditions for equilibrium. Means फर्ज करें हमारे पास कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या लिया है? रिएक्टेंट्स लिया है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स लिया है या हमारे पास मिक्सचर ऑफ क्या है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब हम कंटेनर में ये चीज़ें लेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास इस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, अगर ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगी? अटेन होगी। अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम को इस कंटेनर में बरकरार रखने के लिए हमारे पास वो कौन सी हालात हैं जो हमारी इस केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या रखें? मेंटेन रखें। केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या रखें? इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखें। वो कंडीशन जो है, सबसे पहले किसी भी कंटेनर में केमिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले वहाँ का जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स केप्ट कांस्टेंट। इनको क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट। इसी तरह सेकंड जो है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम should be kept constant। सिस्टम का टेम्परेचर क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। थर्ड जो है, प्रेशर एंड वॉल्यूम of the system kept constant। किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अगर हम किसी कंटेनर में मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज न करें, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम इसके कंसंट्रेशन को चेंज न करें, तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? मेंटेन रहती है। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को कांस्टेंट रखने से हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है। इसी तरह प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट रखने से हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? मेंटेन होती है। तो स्टूडेंट, ये हमारे क्या थे? कंडीशंस थे। किन कंडीशंस पे, कौन कौन से कंडीशंस पे हमारे कंटेनर्स में जिसमें केमिकल रिएक्शन हो चुका हुआ हो, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ हो, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम बरकरार रहेगी। वो कंडीशंस ये हैं। अब ये तो थी कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम हमारे कंटेनर में केमिकल रिएक्शन मेंटेन है या नहीं है, या अटेन हो चुका है या नहीं हो चुका है, ये चेक करने के लिए कौन से तरीके हैं। तो ways to recognize chemical equilibrium। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ways to recognize chemical equilibrium। फर्ज करें आपने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट लिया,
या मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट लिया, कंटेनर में लिया, एक वक्त ऐसा आया कि इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी। अब लेने के बाद आपको पता भी नहीं है कि आया हमारे कंटेनर में केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन्ड और नॉट, या अचीव और नॉट। तो ये कैसे चेक करेंगे, वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। ठीक, हाँ, बेसिकली 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करने के लिए इस कंटेनर से हमें मिक्सचर लेना पड़ेगा, टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। लेने के बाद अगर इनका कंसंट्रेशन ऑफ reactants और प्रोडक्ट्स क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट। ये मुसलसल हम मेनी टाइम्स चेक करेंगे। अगर मुसलसल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम आ रहा है, इट्स मीन हमारे पास केमिकल रिएक्शन अचीव हो रही है, केमिकल रिएक्शन अटेन हो चुकी है। तो इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका जिसको हम फिजिकल मेथड कहते हैं, फिजिकल मेथड। सेकंड हमारे पास जो है वो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स में हम जो है बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं। केमिकल मेथड में हम टाइट्रेशन के जरिए हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं। अगर इन दोनों मेथड की, इसके अलावा भी टेक्निक्स हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड्स हैं, लेकिन बेसिक जो टेक्निक्स हैं ये 2 हैं। इसकी मजीद आप जो है एक्सप्लेनेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेशली मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम चेक करते हैं अगर तुम्हारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ रहा है, इट्स मीन केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। टाइम टू टाइम हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए इसका स्पेक्ट्रम लेंगे, चेक करेंगे, अगर कांस्टेंट आ रहा है इट मींस इक्विलिब्रियम अटेन्ड। इसी तरह टाइट्रेशन, टाइम टू टाइम जो है हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। अगर टाइट्रेशन के जरिए, जैसे हमारे पास इसका टाइट्रेशन का फार्मूला आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, M1V1 या V2, इस फार्मूले के जरिए करते हैं। यहाँ फार्मूले की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइट्रेशन के जरिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन चेक करते हैं, कांस्टेंट आ रहा है तो इट्स मींस आपके पास जो है केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका।